दोस्तों स्वागत है आपका सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज की क्लास में हम करेंगे वृत्त चैप्टर की प्रश्नावली 10.2 को। ठीक है, इससे पहले मैंने 10.2 आपको करा रखी है। अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली में आपकी दोनों थ्योरम यूज़ हो रही है, एक तो 10.1 और 10.2। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दोनों को अच्छे से आप पढ़ लेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन जो क्वेश्चन वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो आपको वृत्त की त्रिज्या बतानी है कितनी होगी। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे जैसे आपसे कह रहा है ना, आप वैसे वैसे लिख लीजिए। कह रहा था कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी थी, 24 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक वृत्त ले लेते हैं पहले, ये एक वृत्त ले लिया। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब कह रहा था कि Q से, यानी एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि मान लो एक बिंदु Q जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं। एक बिंदु Q हो गया, ये यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखा ले लेते हैं एक। ये जो लंबाई है ये आपको दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे कह रहा है Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। आपको बतानी है वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या वृत्त के केंद्र से लेकर इसकी सर्कमफ्रेंस यानी परिधि तक की जो दूरी होती है। और यहाँ से आपने देखा होगा प्रमेय जो आपकी है 10.1 और 10.2, वो अगर आपने अच्छे से करी तो 10.1 ये कहती है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा तक की लंबाई जो होती है, वहाँ तक अगर हम एक लाइन खींचे तो वो कितनी होती है, एक लंब होती है, 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कहती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन में कि पाइथागोरस प्रमेय से इससे क्या होगा कि जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए 90 डिग्री के सामने जो होती है वो भुजा होती है कर्ण। ठीक है, तो ये हो गई कर्ण, ये हो गई लंब और ये हो गया आधार। तो कर्ण कितना है आपके पास 25, तो यहाँ पर लगा देंगे 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लंब कितना है 24 और आधार आपको निकालना है। ठीक है, यानी कि आधार कितना है आपके, मान लीजिए ये r है, त्रिज्या है r। ठीक है, इसको r बोल देते हैं। तो यहाँ से अगर आधार की बात करूँ r, तो अगर मुझे आधार निकालना है, ठीक है, तो आधार इसका बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है कितना, 625 माइनस 24 का कितना होता है, 24 का होता है 576। ठीक है, अब यहाँ पर 624 में से 576 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आता है, आपको 625 में से 576 को 15 में से 6 जाएगा 9 और यहाँ बचेगा आपके पास 11 में से 7 गया तो 4, यानी 49। ये 49 आ रहा है आर स्क्वायर। तो आर कितना आ जाएगा यहाँ से, रूट में 49। और जो 49 होता है ये किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। यानी कि जो फर्स्ट का आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा राइट होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 आंसर हो जाएगा। सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, आकृति 10.11 में यदि TP और TQ, यहाँ से TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, इस O केंद्र वाले दो स्पर्श रेखा हो गई ये दोनों, इस प्रकार है कि POV ये 110 डिग्री का है। तो आपको PTQ निकालना है, PT और Q निकालना है। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन में आएगा तो आप कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको एक वृत्त जो आपको चित्र दे रखा है मैं वो बनाकर दिखा देता हूँ। ये वृत्त का केंद्र हो गया और यहाँ से ये दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो गई, ये आपको दे रखा है चित्र में। ठीक है, और यहाँ से जो आपका एंगल बन रहा है 110 डिग्री का है, ये P है, TQO। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो आपकी थी, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका, आप प्रमेय 10.1 से। ठीक है, ये प्रमेय 10.1 क्या कहती है, ये कहती है कि अगर किसी वृत्त के केंद्र O से स्पर्श रेखा तक की जो दूरी होती है, ठीक है, जब उसको मिलाया जाता है तो जो कोण आंतरित करती है वो कितना करती है, 90 डिग्री का करती है। तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर जो आपका चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या बना, चतुर्भुज आपका बन गया पी टी क्यू ओ में। ठीक है, ये पूरा पी टी क्यू हो गया। आपको पता है किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, चारों कोणों का योगफल होता है 360। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः कोण आपका होगा पी टी क्यू प्लस टी क्यू ओ प्लस क्यू ओ पी और प्लस का ओ पी टी बराबर कितना होगा 360 डिग्री का होता है। अब देखिए पी टी क्यू, यहाँ से पी टी क्यू की बात हो रही है, ये हमें निकालना है, हम इसको ऐसे ही रखेंगे पी टी क्यू प्लस टी क्यू आर कितना दे रखा है टी क्यू आर। ठीक है, टी क्यू ओ ये कितना है 90 है, तो ये 90 आ गया। और ये कितना है 110 डिग्री है, और ये भी कितना है 90 डिग्री है, बराबर 360 हो गया। तो यहाँ से पी टी क्यू प्लस 90 90 कितना हो गया 180, 180 और 110 ये हो गया 290 और बराबर में 360। अगर आपको पी टी क्यू निकालना है तो कितना आ जाएगा 360 माइनस 290 हो जाएगा। ठीक है, तो 290 जब घटाएंगे 360 से तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो आपका जो पी टी क्यू आएगा वो आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ये आपका सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए थर्ड वाले में आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत इजी हैं। देखिए थर्ड में कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो POA बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा इन कोणों में से, ये बताना है, यानी आपको POA निकालना है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, पहले जो आपको दे रखा है उससे हम इसका चित्र बना लेते हैं। कह रहा है यदि एक वृत्त, पहले वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त, ये हो गया आपका एक वृत्त और इसका केंद्र हो गया। अब कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त, यानी कि ये O हो गया, और एक बिंदु ले लेते हैं P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी ले लेते हैं, और ये हो गया बिंदु आपका P। यहाँ से PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि ये और ये हो गया A और ये हो गया B, दो स्पर्श रेखाएं हैं और परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। ये जो है ये कितना है 80 डिग्री के कोण पर झुकी हूँ। ठीक है, और ये दोनों हो गई स्पर्श रेखा, इसको यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, तो आपको POA निकालना है, POA निकालना है। ठीक है, तो POA किसके बराबर होगा देख लेते हैं यहाँ। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए जो आपकी कौन सी वाली प्रमेय है, प्रमेय है 10.1 से। ठीक है, इससे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें दोनों 90 हो गया। अब ये पूरा एक चतुर्भुज बन रहा है, जब ये चतुर्भुज बन रहा है तो हम सेम वही करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ठीक है, चतुर्भुज APBO में हमें ये निकालना है, तो यहाँ से ले लेते हैं एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BPA प्लस एंगल PAO बराबर 360 डिग्री। आपको एंगल AOB निकालना है, OBP कितना है, OBP कितना 90। ठीक है, और ये कितना है 80 और ये भी 90 है, बराबर 360। तो यहाँ से AOB बराबर कितना हो जाए, देखिए AOB प्लस 90 90 कितना हो गया 180, 180 और 80 कितना हो गया 260। तो ये हो गया 260 बराबर 360। यहाँ से AOB अगर निकालना है तो हो जाएगा 360 माइनस 260, और एंगल AOB बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 100 डिग्री का। यानी कि यहाँ से हमें कौन सा एंगल पता चल गया, AOB, यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये कितना है 100 डिग्री का है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें इन दोनों में हमें निकालना क्या है, POA निकालना है। हम ये निकाल चुके हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ त्रिभुज APO तथा त्रिभुज BPO में, ठीक है, इन दोनों का त्रिभुजों में अगर देखा जाए तो क्या क्या बराबर है, हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं, यानी कि सर्वांग प्रूफ कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से जो आपका AO है वो OB के बराबर है,
क्यों बराबर है, ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हो गई, ठीक है ये। और यहाँ से AP जो होगा वो BP के बराबर होगा, क्यों होगा, ये हो गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं। हमें इसको बताना भी है कि क्यों बराबर है, ठीक है। और यहाँ से हम कहेंगे जो एंगल हमारा कौन सा बन रहा है, OPA ये वाला एंगल, और एंगल OBP ये दोनों 90 डिग्री के यानी कि लंब हैं, लिख सकते हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने जो हमारा APO था वो सर्वांग समप्रूफ हो जाएगा किसके, BPO के। जब सर्वांग समप्रूफ हो जाएगा तो एक यहाँ पर प्रॉपर्टी है बाई CPCT। इस CPCT से क्या होगा, जो एंगल आपका बनेगा POA वो किसके बराबर हो जाएगा, POB के बराबर हो जाएगा, ठीक है, POB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जब बराबर हो जाएगा तब क्या करेंगे, देखिए जब ये दोनों एंगल्स बराबर हो चुके हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए चूँकि एंगल POA और POB बराबर थे तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो एंगल होगा AOB बराबर एंगल POA और प्लस एंगल POB इसके बराबर होगा। और ये AOB कितना था आपके पास, 100 था, है ना, तो यहाँ लगा देंगे 100 डिग्री इक्वल टू। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि POA जो है वो किसके बराबर है, POB के बराबर है एंगल के, ठीक है। और जब बराबर होगा एंगल तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एंगल हमें निकालना है POA, ठीक। तो POA प्लस यहाँ POB की जगह मैं POA लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 × POA बराबर 100 डिग्री, और एंगल POA बराबर कितना हो जाएगा, 100/2। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50। तो एंगल POA जो आएगा वो आएगा 50 डिग्री का, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, सारे क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से आपको मैं करा दूंगा। देखिए 4th में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। अब देखिए 4th में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास, देखिए पहले हम वृत्त बना लेते हैं, ये मान लीजिए एक वृत्त हो गया, और वृत्त का व्यास हम ले लेते हैं, ये व्यास क्या होता है, सर्किल पर एक परिधि से लेकर दूसरी परिधि तक की जो दूरी होती है वो व्यास होता है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं। एक तो ये हो गई स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा ये हो गई, ठीक है, ये 2 स्पर्श रेखाएं, ठीक, वृत्त पर। तो अब यहाँ से कह रहा है कि ये जो है दोनों समांतर होंगे, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये लेते हैं A B C D और ये वृत्त का केंद्र O हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बोल सकते हैं P और यहाँ Q बोल सकते हैं, ये बोल दिया हमने। अब देखिए सबसे पहले हम इसको जब प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, पहले ये लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ बताना है कि जो AB जो होगा वो किसके समांतर होगा, C और D के समांतर होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें ये लिखना है, ज्ञात करना है। और जब इसका हल करेंगे तो हल में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो आ रही है आपकी प्रमेय 10.1 के अनुसार, देखिए प्रमेय 10.1 के अनुसार, ये 10.1 क्या कहती है, ये कहती है कि अगर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श करती है और केंद्र से होकर जाती है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, वो लंब होती है। तो यहाँ से देखिए हमें यहाँ से ये पता चला कि जो PO है वो लंब है किस पर, AB पर। जब लंब होगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल जो BPO है वो कितना होगा, 90 डिग्री BPO, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हम कह सकते हैं दूसरा वाला क्या लंब है, यहाँ पर देखिए OQ, जो OQ है वो लंब होगा किस पर, C और D पर। जब CD पर लंब होगा तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो DQO होगा वो कितना होगा, ये भी 90 डिग्री का। अगर मैं इसको पहली समीकरण कह दूँ, इसको दूसरी समीकरण कह दूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अगर मैं जोड़ दूँ तो एंगल बी पी ओ और प्लस एंगल डी क्यू ओ बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दोनों जुड़ जाएंगे। तो एंगल बी पी ओ प्लस एंगल डी क्यू ओ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर 180 हो गया तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, चूंकि एक ही ओर से, यानी कि ये देखिए ये जो P और Q दोनों कौन से आसन कोण हैं, दोनों आपस में बराबर हो गए और 180 के हैं। ठीक है, 180 के होते हैं तो कोई भी रेखा बिल्कुल सीधी हो जाती है, और जब सीधी हो जाती है तो वो दोनों रेखाएं कौन सी होती हैं, जो स्पर्श करती हैं समांतर हो जाती हैं। ठीक है, जो संपूरक कोण हो जाते हैं। तो लिख देंगे चूंकि एक ही ओर से जो आसन कोण है, आसन कोण संपूरक यानी कि 180 डिग्री हैं, तो लिख देंगे अतः ए बी व सी डी समांतर होंगे। ठीक है, तो ए बी जो होगा वो सी डी के समांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आप इति सिद्धम, यानी कि आपने सिद्ध कर दिया इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से देखेंगे, समझ में नहीं आ रहा दोबारा से देखेंगे और आपका ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 5th में क्या कह रहा है अब। ठीक है, 5th भी बहुत इजी है। ठीक है, ये जो 4th और 5th क्वेश्चन है दोनों, जो आपके 4th और 5th हैं, थोड़े से इसके अंदर कुछ भी हमें कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, केवल हमें थ्योरी के बेस पर इसको करना है। जैसे कह रहा है 5th में, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, केवल थ्योरी के बेस पर ही इसको सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले ये देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, ये आपका एक वृत्त है। ठीक है, अब कह रहा है इस पर, अब यहाँ से हमने मान लिया कि एक स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु क्या ये रहा, और ये हमारा वृत्त का केंद्र O हो गया। तो यहाँ से जाती हुई अगर एक लाइन ली जाए, ठीक है, मान लो ये A और B है और ये है आपका O और P और Q है। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा था, देखिए कह रहा है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, अब केंद्र से होकर जाता है, हमें ये बताना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ भी आपकी जो थ्योरम यूज होगी फिर में वो कौन सी होगी, 10.1 के अनुसार। ठीक है, फिर में 10.1 के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, देखिए फिर में 10.1 क्या कहती है, अगर स्पर्श करती हुई कोई स्पर्श रेखा जाती है और केंद्र से होकर जाती है तो वो क्या करती है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देती है। ठीक है, तो यहाँ से P और Q जो होगा ये किस पर लंब है, ये है A और B पर लंब। ठीक है, PQ या फिर OQ बोल सकते हैं। ठीक है, OQ जो है वो इस पर लंब है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, A और आपका A और B हो गया, PQ और AB। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, ये जो आपकी P और Q है, ठीक है, P और Q, PQ रेखा में, जो आपकी ये रेखा जा रही है PQ, इस रेखा में वृत्त की त्रिज्या समाहित है। देखिए इस PQ में वृत्त की त्रिज्या समाहित है। ठीक है, इसी PQ रेखा में बिंदु O समाहित है। देखिए इसी में त्रिज्या भी समाहित है, ये जो R त्रिज्या है ये भी समाहित है और बिंदु O भी यहाँ पर समाहित है। तो हम लिख देंगे अतः, जो आपका स्टेटमेंट है वो पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे। जैसे इसमें हमसे कह रहा था अतः हम लिख देंगे कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया
लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो थे वो थ्योरी के ही बेस पर थे। आप इस थ्योरी को 1-2 बार देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम जो क्वेश्चन करेंगे वो 6 वाला। तो 6 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए 6 क्वेश्चन भी थोड़ा सा इजी है। ठीक है, 4 और 5 वाले से बहुत इजी है 6 क्वेश्चन। देखिए जैसे जैसे बोल रहा पहले मैं उसके बेस पर आपको एक फिगर बना देता हूँ। यहाँ पर ये हो गया हमारा एक वृत्त, और यहाँ से कह रहा था वृत्त का केंद्र ये O है। इस वृत्त के केंद्र से एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये ए बिंदु हो गया। यहाँ से दूरी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो आपको दे रखा है, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या आपको ये निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी कि आर आपको निकालना है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ए हो गया, ओ हो गया, ये मान लेते हैं हम पी है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है, तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं त्रिभुज आपका कौन सा बन गया यहाँ से, ये देखिए हम यहाँ पर देखिए पहले तो हम लगाते हैं यहाँ प्रमेय 10.1 से। 10.1 से क्या होगा, जो आपका ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री यानी कि लंब हो जाएगा। और यहाँ से इसके सामने की जो भुजा होती है वो कौन सी होती है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने कर्ण, ये लंब, और ये हो गया आधार। तो हमें अगर आधार निकालना है तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज POA में हम लगाएंगे यहाँ पर OPA में, ठीक है, OPA भी बोल सकते हैं, POA में। इसमें क्या लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है, R स्क्वायर, कर्ण कितना है आपके पास 5 का स्क्वायर, और ये है आपके पास 4 का स्क्वायर। तो यहाँ 25 माइनस 16 हो जाएगा कितना, 9। तो R स्क्वायर बराबर 9। तो R बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 9, और रूट में 9 जो होता है ये किसका मान होता है, 3 का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो आप लिख देंगे, अतः आपसे पूछ रहा था कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक, 7 क्वेश्चन भी बहुत इजी है। कह रहा है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर बटा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, देखिए ये देखिए पहले हम चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए एक बड़ा वृत्त ले लेते हैं, एक हो गया बड़ा वृत्त, थोड़ा सा आर्ट ठीक नहीं है, और एक छोटा वृत्त ले लेते हैं, ये हो गया आपके पास छोटा वृत्त। ठीक, और कह रहा है यहाँ से लेकर ये मान लीजिए ये हो गई जीवा बड़े वृत्त की। ठीक है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता हुआ जा रहा है। अगर O केंद्र मान ले, और यहाँ से ये जो है ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है छोटे वृत्त की, और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मान लीजिए इसको मैं कहूँ A और B और यहाँ P मान लेते हैं। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ से हमसे कह रहा था तो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ये पूरी AB आपको बतानी है। ठीक है, आपको बताना है AB। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए कि ये देखिए ये कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री का। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि प्रमेय 10.1 के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ से हमें A और P, अब देखिए यहाँ पर A और B आपको ज्ञात करनी है। तो AB जो होगी वो देखिए A और B, ये AP प्लस का PB के बराबर होगी, यानी AP प्लस PB के बराबर होगी। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छा यहाँ से अगर यहाँ को मिलाएं तो भी हमारी
बात वही बनेगी, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम देखिए ये हो गया AP और PB बराबर, और यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज OPA व त्रिभुज लिया जाए OPA और OPB में। अब देखिए इन दोनों को अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, ठीक है, सर्वांग सम प्रूफ करना है, तो कैसे कर सकते हैं। देखिए वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या तो दोनों के लिए समान रहेगी, ठीक है, ये वाली, और इस वाले वृत्त के लिए ये वाली त्रिज्या समान रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि A और O बराबर होगा B और O के। क्यों होगा, ये आ गई बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, और यहाँ से OP बराबर OP, ये आ गई आपकी छोटे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। और जो आपका OPA जो कोण बन रहा है आपका OPA, वो किसके बराबर है, OPB के बराबर है। क्यों है, दोनों 90 डिग्री के, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ से जो आपका त्रिभुज बन रहा है OPA, ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OPB के। जब सर्वांगसम होगा तो हम यहाँ से लगा सकते हैं बाई CPCT। CPCT से हम कह सकते हैं कि जो हमारी AP होगी, AP वो बराबर किसके होगी, PB के बराबर होगी, ठीक है। जब AP और PB के बराबर होगी तो यहाँ से जो A और B होगा ये किसके बराबर था, ये अभी बराबर था हमारे AP प्लस का PB के बराबर था, ठीक है। तो AP और PB दोनों जब बराबर है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि AP प्लस का AP, ठीक है। AB जो होगा वो AP प्लस AB के बराबर होगा, ये AB। तो यहाँ से A और B जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू AP के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से पहले हमें AP निकालना होगा, AP। तो ये AP कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये मुझे ये करके बताना पड़ा आपको, पूरा मेथड मैंने आपको बता दिया। हम यहाँ से डायरेक्ट भी बता सकते थे कि यहाँ से हमने देखा इसके सामने कितना आ रहा है, ये आपको 5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है। हम यहाँ डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगाते और 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर हटाते तो ये आ जाता। जब ये मान आया था इसके हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, पूरा आ जाता। लेकिन हमें पूरा लिख कर दिखाना पड़ेगा, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा सारा दिखाना पड़ेगा, इसीलिए बता रहा हूँ। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूँ त्रिभुज APO में, ठीक है, APO की अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से हम AP अगर निकालें तो AP का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, देखिए AO का स्क्वायर माइनस OP के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से AP का होल स्क्वायर बराबर AO कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस ये है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, माइनस करेंगे 16। तो यहाँ से AP जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से AP स्क्वायर आपका 16 है तो ये किसका होगा, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर कटेगा और AP बराबर 4 आ जाएगा। अब आपको कितना निकालना था, AB। तो AB बराबर कितना था, 2 इंटू AP, यानी 2 इंटू AP। तो आप 2 इंटू AP करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ये जो AP आएगा आपका वो आएगा 8 सेंटीमीटर। अतः आप लिख देंगे, अतः आपसे पूछा था जीवा की लंबाई, अतः वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर वृत्त की जीवा आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 7 तक मैंने कंप्लीट करा दिया इस वीडियो में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम करेंगे इसके बचे हुए क्वेश्चंस को, ठीक है, वरना वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं वो आपको थोड़े लॉन्ग मेथड से कराएं, लेकिन आपको उसके बारे में सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको नहीं पता होगा ये सारी चीज़, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे बता सकते हैं। देखिए मान लीजिए अगर आप इसमें बता भी देते कि यहाँ पर पाइथागोरस लगा के कर देंगे, लेकिन वो आपसे पूछता कि जब आपने P और B को बराबर तो करा है, लेकिन बराबर क्यों करा है उसका भी तो रीज़न देना था। तो हमने रीज़न दिया है यहाँ पर, इसीलिए ये थोड़ा सा मेथड बढ़ा दिया है मैंने और आपको पूरे डिटेल में कराया है। इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस को डिटेल में बता दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट करेंगे वो भी आपको सारे डिटेल में बताऊंगा, 7 से लेकर आगे तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।